हेलो फ्रेंड्स, आज करते हैं इंडस टावर का टेक्नो फंडा रिव्यू। कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, तो देखते हैं आगे का रोड मैप क्या रहने वाला है। कंपनी अभी काफ़ी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप इसका 98,796 का है। कंपनी का जो स्टॉक पी है, जो मुझे अभी जो स्टॉक पी दिख रहा है, ये इसके मीडियन पी से अगर आप यहाँ जाके देखोगे, इसका मीडियन पी 13.5 है। स्टॉक पी अभी चल रहा है 9.87। तो मुझे ये कंपनी काफ़ी वैल्यूएशन वाइज तो अभी ठीक लग रही है। कंपनी की आरओसी आरओई बहुत ही शानदार 20 के ऊपर होना चाहिए। यूजुअली 20 के ऊपर जो भी रहे आरओसी आरओई, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। कंपनी में डेप्थ 0.75 का है। इसकी पीजी रेशियो 0.47 है। वैल्यूएशन सही है। इंडस्ट्री की पी 30 है, लेकिन इसकी पी चल रही है 9.87। तो वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है अभी राइट नाउ। कंपनी के आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। देखो, इसके जितने भी पेयर कंपैरिजन है ना, इसमें आप देखोगे ये 23 की पी पे है, 40 की पी पे है, 36 की पी पे है, ये है 9.87 पे। तो इनका अगर आप कंपेयर करोगे तो ये इन सब में से सस्ती कंपनी हुई, राइट। अभी चलते हैं, देखो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या आया है। देखो धंधा बढ़ रहा है क्या, सबसे पहली बात। 7193 7383 7465 7547। तो देखो धंधा तो बढ़ रहा है इनका, सेल्स तो हो रहा है, राइट। एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, राइट। ओपीएम देखो, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, कि अगर आपने 100 रुपये बेचा तो कितना बचा है, 57 61 65 एंड 92%। भाई 100 रुपये का बेच रहे हो तो तुम 92 रुपीज़ अपने जेब में रख रहे हो। दैट इज अमेजिंग। अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो इंटरेस्ट जो है ना, ये कम हो रहा है। लाइक क्वार्टर वाइज तो कम हुआ है। पिछले दिसंबर में देखो 11 था, वहाँ से बढ़ गया है 84। बट पिछले क्वार्टर से इंटरेस्ट कम हुआ है। तो क्या इन लोगों ने कुछ डेप्ट रिड्यूस किया है कि नहीं, वो भी देखेंगे आगे। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखो, ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए, दिसंबर 2023 में था 1540, वहाँ से 4000, ऑलमोस्ट अबाउट 150-160% का जंप है, विच इज स्टैगरिंग। लाइक दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आप इस ईयर की बात करते हो, टीटीएम में, टीटीएम देखते हैं क्या है। अगर इस ईयर की बात करते हो तो पिछले 3 साल 4 साल का देख लेते हैं। 6300, 2040, 6000, और इस साल अभी तक 10,000 का इसने नेट प्रॉफिट दे दिया है। और मैं बिलीव करता हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये कुछ नहीं तो 12 या 13,000 तो हो ही जाएगा, अगर आप देखोगे तो अगर ईयर ऑन ईयर इतना अच्छा ग्रोथ है तो कंपनी में कुछ तो बात होगी ना। और इंटरेस्ट लेवल पे देखते हैं। तो मैं एक बार प्रॉफिट मार्जिन तो देख लिया मैंने। देखो 69% यहाँ पे भी बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर। तो दिस इज, कंपनी में ग्रोथ तो है, दिस नो डाउट अबाउट दैट। इंटरेस्ट देखते कितना है, 1603, 1670, 1800 एंड अभी तक 1200। तो रफली इसको अगर डिवाइडेड बाय 3 करते तो क्या 400 करोड़ हर क्वार्टर में इंटरेस्ट दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं 1600 करोड़ तक पहुंच जाएगा, विच इज अगेन रिडक्शन फ्रॉम लास्ट ईयर। बट कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोग अभी और इनके और भी आगे और भी प्लान्स हैं। तो देखते हैं कि कंपनी क्या रिपोर्ट करती है आने वाले क्वार्टर्स में। बट अभी ये तो इनको ये रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, इनकी रिजर्व्स हमने देखे नहीं, एक बार रिजर्व्स देख लेते हैं कि रिजर्व्स में कुछ है क्या। देखो 24,000 25,000 रिजर्व बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरिंग्स देखो 20 से 21 हो गया, 19 से 20, 20 से 21। तो बोरिंग्स कम नहीं हो रहे, दैट इज द थिंग। ये इनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ आएगा कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट कम होगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो आगे देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 7,000, 9,000, 7,900, 11,000, देख रहे हो, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कैश तो खाली होगा वहाँ से। डेटर डेज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, नहीं तो पैसे उधार रह जाएंगे इनके। ऑलमोस्ट ये 2 महीने 2.25 महीने का टाइम है, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। द ओनली बैड थिंग इज कि प्रोमोटर्स ने डाइल्यूट कर दिया। देखो 68 68, अब जून से देखो पिछले साल से 52, ऑलमोस्ट देख रहे हो एक क्वार्टर में इन्होंने कम से कम 16% 17% का प्रोमोटर्स ने कम कर दिया है। सितंबर में भी कम किया। और ये जो 3% देख रहे हो ना, ये 3% वोडाफोन ने बेचा है। कैसे पता चलेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये 3 वोडाफोन निकल गया इनमें से।
बेच के सब कुछ, अभी 50% आ गया। लेकिन उसके साथ अगर आप ये देखो, FII ने इसमें स्टेक बढ़ाया है 2% का, DII ने भी बढ़ाया है, राइट, 1-8% का, 0.80 का समझ लो, पब्लिक ने भी बढ़ाया, तो ठीक है। मतलब फंडामेंटल तो कंपनी के काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। एक कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे डेप अगर ये नहीं दे रहे इन लोगों ने, डिविडेंड नहीं दे रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दे रहा, अभी नहीं दे रहा, आगे दे देगा। फेस वैल्यू 10 है, हो सकता है आगे चल के स्प्लिट मार दे या बोनस दे दे, इसके इसके चांसेस हैं ना। तो कंपनी तो फंडामेंटल ठीक लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ बिफोर वी गो इनटू दी चार्ट्स। कंपनी के कल जो नतीजे आए थे, उसमें जो कॉल हुआ था, उसमें इन लोग बोले कि अब हम ईवी चार्जिंग में भी घुसेंगे। तो ये देखो इनके क्या बोल रहे हैं, द कंपनी इज वेल पोजिशन टू कंट्रीब्यूट टू द ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय लेवरेजिंग द एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग एंड प्रोवाइडिंग स्पेस पावर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस OPM फॉर सीमलेस ऑपरेशंस एंड एफिशिएंसी। तो ये कहीं ना कहीं अपने अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन भी करने के लिए देख रहे हैं कि चलो हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा हम ईवी चार्जिंग में भी घुसेंगे। इंडस हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड अ पायलट ईवी चार्जिंग स्टेशन इन गुरुग्राम एंड बेंगलुरु। तो इनका काम चालू हो गया है, आगे चल के ये ग्रो ही करने वाले हैं। चलो अब जंप कर लेते हैं चार्ट्स पे। ओके, चार्ट्स पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे क्या बन रहा है, ये देखो मैंने डेली चार्ट पे ना कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था। तो इस अगर इस जगह पे देखते हैं, देखो राइट नाउ मैं आपको ना दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो दो चीज़ें हैं। पहले तो सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट कौन कौन सा। एक तो ये वाला जो जोन है, यहाँ से देखो एक, फिर यहाँ पे भी आया 2 3 4, उसके बाद ये निकला है, फिर ये नीचे जब गिरा है तो 1 2, 2 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये जो जोन है ना, लाइक 300 से लेके 310-20 के आसपास, ये जोन काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाएगा तो ही आप जो भी लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो सेल कर रहे हैं, मतलब जो होल्ड कर रहे हैं, वो तभी सोच सकते हैं कि हाँ चलो स्टॉक नेगेटिव हो गया। राइट नाउ तो चलो अभी शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ ना, ये काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा है। अभी देखो जैसे ये रेड है ना, इस लाइन के नीचे है, तो स्टॉक अभी ऐसे ही साइडवेज ही रहने वाला है। लाइक आपको ऐसे बिल्कुल जूम वाला या 100-200 रुपये बढ़ जाए, ऐसा कुछ दिखने वाला है नहीं। अगर कुछ होगा तो यहाँ पे देख के मैं अपडेट करूँगा, राइट। क्या चल रहा है इसमें, देखो आपको ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा। अगर मैं इसको ना वीकली पे कर देता हूँ, आप फटाफट ना ये देख लो पहले कि ये 310 से 320 का जो जोन है, ये इसका सपोर्ट जोन है, और इसका रेजिस्टेंस जोन जो है वो ये वाला है, जहाँ पे ये अभी है करीबली 360 से लेके 370 के आसपास के जोन में। देखो 1 2 और फिर यहीं से निकला था, राइट, 3 4, फिर रीटेस्ट भी हुआ था 4, फिर यहाँ से देखो घूम 5 6, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन आया, फिर यहाँ से जाके फिर से ब्रेक डाउन आया 7 8। तो ये वाला जोन ना इसका बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है ना, तभी ये फिर इट विल हेड टुवर्ड्स दिस जोन विच इज़ ये वाला जो कितना है 410 405 से लेके 410 का जोन। तो कितने पॉइंट का हुआ, ऑलमोस्ट समझ लो 40 पॉइंट इधर है और 30-40 पॉइंट नीचे। तो अभी एकदम बिल्कुल बीच में, आपको कुछ नहीं करना है। आप अभी किधर भी नहीं खेल सकते, ना ऊपर ना नीचे। अभी आप बस देखो, अगर ब्रेकआउट आया तो फिर आप 20-30 पॉइंट का स्विंग खेल सकते हो। बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आप प्लीज़ अपना प्रॉपर रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आप कुछ भी इन्वेस्ट करें। ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट माय व्यू कि चार्ट पे क्या बन रहा है। डिस्क्लेमर मैं डाल दूंगा। ओके, ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड बोल रहा हूँ, ये डेली हो गया। ये वीकली वाला में देख लेते हैं, वीकली में क्या बन रहा है। देखो वीकली अभी तक ये वाला जो इंडिकेटर है, ये अभी भी बिल्कुल फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि लॉन्गर हराइजन के टाइम फ्रेम में ना ये स्टॉक बहुत सही है। अगर किसी को चाहिए कि वो अक्यूमुलेट करे, तो जैसे ये वाले लेवल, ये बीच में लेवल आता है ना, जैसे अभी ऐसे ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि ये सीधे ऊपर रॉकेट हो जाएगा, ये भी टाइम स्पेंड करेगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लेवल पे राइट नाउ। कितनी कोई 320 315 इस पे अगर मिले, किसी दिन मार्केट में करेक्शन आए, अगर इस जोन पे मिले तो आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना का देख सकते हो। बाकी मैंने आपको फंडामेंटल्स बता दिए, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं,
400 के ऊपर आप वेट करो, एक स्विंग तो आएगा, जब आएगा तो आप देखना कि वहाँ से फिर कैसा बनता है। लेकिन पैनिक सेलिंग अभी अगर आप लॉस में हो, लाइक 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर लॉस पे हो, तो अभी निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब तक ये 320 का लेवल, 310 का लेवल प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा सपोर्ट ज़ोन है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी इसको नीचे तोड़ के फिर ये नीचे आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है। खबरें तो काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।